नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जून 2023 रात्रि 10:57 पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक पूरे 140 दिन कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। शनिदेव का वक्री होना बहुत बड़ी ज्योतिषी घटना है और इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे शनि के वक्री होने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या अर्थ है और वक्री ग्रह का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि वक्री ग्रह का अर्थ क्या होता है और वक्री ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। आम धारणा ये है कि ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में गतिमान हो जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल स्पीड से कम गति से गतिमान होता है। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ग्रह उल्टी दिशा में चल रहा है, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 3 गतियां बताई गई हैं, मार्गी, वक्री और अतिचारी। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से गतिमान होता है तो वह मार्गी स्थिति कही जाती है। जब सामान्य से कम गति से गतिमान होता है तो वक्री होता है, और जब सामान्य से अधिक, सामान्य से तेज गति से गतिमान होता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। समस्त 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा ऐसे 2 ग्रह हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी इनकी गति में परिवर्तन नहीं होता। जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी के 5 ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं, कभी वक्री होते हैं और कभी मार्गी हो जाते हैं। शनिदेव वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और लगभग 140 दिन तक वक्री रहते हैं। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और 76 दिन के लिए वक्री होते हैं। शुक्र 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 45 दिन के लिए, जबकि देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष में एक बार ही वक्री होते हैं, 123 दिन के लिए। जबकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और हर बार इनका वक्री अवस्था का समय होता है लगभग 23 दिन। ये तो हो गया वक्री ग्रह का अर्थ। अब इसका प्रभाव क्या होता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटता बढ़ने के कारण वो ग्रह अपना पूरा प्रभाव देने में सक्षम होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। दूसरी बात, वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और तीसरी बात यह है कि वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। और चौथी बात यह है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह उच्च के समान फल देने में सक्षम हो जाता है। अब यहाँ बात करें अगर शनिदेव की, तो शनिदेव का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है। तो 17 अक्टूबर तक शनिदेव शतभिषा में गोचर करेंगे और राहु का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा शनिदेव पर। अब किन राशियों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा ये समझते हैं।
जो राशियां शनि से प्रभावित हैं या जिन राशियों पर शनि की साढ़े साती या ढैया गतिमान है, जैसे कि मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और तुला राशि, या वो राशियां जो कि शनि के मित्र ग्रह हैं, जैसे वृषभ है, कन्या है, मिथुन है, तुला, ये राशियां विशेष प्रभावित होंगी। और इसके अलावा जिनके जीवन में शनि या राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होंगी, वो राशियां भी शनि के वक्री होने पर विशेष रूप से प्रभावित होंगी। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो शुरू में तो संघर्ष कराता है, लेकिन बाद में व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। अब शनिदेव 17 जनवरी से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 5 माह का समय बीत चुका। जितना संघर्ष करना था वो अब आप कर चुके। अब उन संघर्षों का आपको फल मिलने का समय आ गया है। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और ऐसे जातक ज़्यादातर बुद्धि और वाणी से संबंधित क्षेत्रों में, बैंकिंग है, एजुकेशन सेक्टर है या फाइनेंस सेक्टर है या फिर आईटी सेक्टर है या फिर व्यापार के क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और 8वें भाव, इनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अब तो शनि वक्री हो रहे हैं। पिछले 5 माह से क्या स्थिति थी, आप पहले ये समझें। शनि की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को तो बल देते हैं, उस भाव को मजबूत करते हैं, लेकिन जिन भाव पर दृष्टियां पड़ती हैं उन भाव के अशुभ फल प्रदान करते हैं। अब अष्टम भाव पर दृष्टि है, 12वें भाव पर दृष्टि है और तीसरे भाव पर दृष्टि है। अष्टम भाव मेष राशि का है, 12वां भाव सिंह राशि का है और तीसरा भाव वृश्चिक राशि। अब सिंह राशि और वृश्चिक राशि दोनों ही शनि की शत्रु राशि है और मेष शनि की नीच की राशि है। तो ऐसे में आपको 17 जून से नेगेटिव फल मिल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कन्या राशि के जातकों की पनौती समाप्त हो गई, साढ़े साती भी नहीं चल रही है, फिर भी कष्ट क्यों मिल रहा है, तो आप चैनल पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब 17 जून से शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो वक्री होने से स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो आपको 8वें, 12वें और तीसरे भाव के जो अशुभ फल मिल रहे थे उनमें कमी आएगी। और चूंकि शनि का चेष्टा बल बढ़ जाएगा तो शनि छठे में गोचर कर रहे हैं और वक्री होने पर पंचम का भी फल देंगे। तो पंचम भाव और छठे भाव के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब छठा भाव क्या है, कंपटीशंस का होता है। तो इस गोचर काल में चाहे व्यापार के क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता हो, नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ हो, व्यापार के क्षेत्र में आगे निकलने की इच्छा हो, हर जगह आप अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़कर आगे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठा भाव कर्ज का होता है। कर्ज, जहाँ तक कर्ज की बात करें तो यहाँ पर आपको शनि का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। केवल इतना ही कहना मात्र कि कर्ज उतर जाएगा ये पर्याप्त नहीं है, इससे भी कहीं आगे इसका प्रभाव है। देखिए,
वर्तमान समय में पूरी अर्थव्यवस्था ही कर्ज पर आधारित है। कर्ज मिलना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पर शनि आपकी मदद करेंगे। आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहेंगे, आपको कर्ज मिल जाएगा। मकान के लिए, वाहन के लिए कर्ज लेना चाहेंगे, वो भी मिल जाएगा। और आजकल की जो व्यवस्था है उसमें मकान आपको इंस्टॉलमेंट्स पे मिलते हैं, वाहन इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रहे हैं, घर की सुख सुविधा के साधन वो भी किस्तों में मिल रहे हैं, और ये भी तो कर्ज का ही एक परिष्कृत स्वरूप है। तो शनि इस रूप में आपको कर्ज की दृष्टि से भी लाभ प्रदान करेंगे। शनि पंचम के भी स्वामी हैं, और पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का, पूर्व संचित कर्मों का, लॉटरी का, शेयर का, सट्टे का। तो यहाँ पर जब शनि वक्री होकर के पंचम का फल देंगे तो छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि शनि परिश्रम आपसे ज़्यादा कराएंगे लेकिन रिजल्ट भी देंगे। छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, तो नौकरी प्राप्त करने का या स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर आपको प्रदान करेंगे। पंचम लव रिलेशंस का होता है। हालांकि शनि लव रिलेशंस के मामले में बहुत ड्राई होते हैं, कोई विशेष शनि का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इतना तो होगा कि विवाह आपका करा देंगे। देखिए, सप्तम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह गोचर करे, या सप्तम भाव में सप्तम का स्वामी कोई शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, शुक्र या बुध अगर ये हों तो विवाह का प्रबल योग बनता है। तो शनि लव रिलेशंस में तो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन विवाह का करा देंगे आपका। पंचम भाव पूर्व संचित कर्मों का होता है, और पूर्व संचित कर्मों को शनि जागृत करेंगे। अब पूर्व संचित कर्म आपके कैसे हैं ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अच्छे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर पूर्व संचित कर्म खराब हैं तो आप शनिदेव का उपाय कीजिएगा, तो उससे आपको राहत मिलेगी। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। अष्टम पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि छठा आठवां बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। खराब भाव माना जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छे भाव हैं अगर आप इसको सही ढंग से समझ लें। इस पर आगे चर्चा करेंगे। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। 12वां भाव विदेश का है, और शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है। तो राहु विदेश के कारक होते हैं, और शनि छठे भाव में है जो कि नौकरी का है। तो इस समय आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का भी अवसर प्राप्त होगा। विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है, इसमें आपको लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा का भाव 9वां भाव होता है। इसके स्वामी शुक्र हैं जो कि शनि के मित्र हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए आपको विदेश जाने का अवसर मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है। हो सकता है आप अपनी नौकरी व्यापार में कुछ परिवर्तन भी करना चाहें, लेकिन ध्यान रहे आपको कि शनिदेव अत्यंत मंद गति से गतिमान होने वाले ग्रह हैं। शनि को जल्दबाजी पसंद नहीं है, तो कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें, पर्याप्त सोच विचार करने के बाद ही कोई परिवर्तन करें। अब राहु के नक्षत्र में शनि का गोचर है। राहु विदेश के कारक हैं और राहु विस्तार के भी कारक हैं। तो अपने व्यापार व्यवसाय का जितना अधिक विस्तार विदेशों में करेंगे, यानी मातृभूमि से दूर जा कर के करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। और शनि जो हैं वो राहु जो हैं वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को शो करते हैं। तो व्यापार व्यवसाय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जितना यूज़ करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और इसलिए जो है
खर्चों में कमी आएगी। और चूंकि शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और शुक्र शनि के मित्र हैं, तो इस गोचर काल में धन का संचय भी होगा। हाँ, अगर व्यापार के विस्तार पर धन खर्च करेंगे तो उससे तो आपको लाभ ही लाभ होना है। 12वां भाव जो है वो धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो यहाँ पर आप जो है जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, चैरिटी करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है और इसके स्वामी है मंगल। मंगल स्वयं पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं। तो शनि की दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। इन 140 दिन में आपको छोटी मोटी यात्राएं जरूर करनी पड़ेंगी। और अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र से या ट्रैवल एंड टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं तो शनि की दृष्टि आपके लिए विशेष फलदायी होगी। भाई बहनों से भी संबंध अगर ख़राब थे तो उनमें सुधार होगा। मित्रों से, पड़ोसियों से, परिजनों से रिलेशंस आपके पहले से अब बेहतर होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि पर बात करते हैं जो कि अष्टम भाव पर पड़ रही है। कुंडली का अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का, आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, सांघातिक रोगों का होता है। लेकिन शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। इस पूरे गोचर काल में शनि आपको अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग ऐसा राजयोग है जो कि शुरू में संघर्ष कराता है लेकिन बाद में बुलंदियों पर पहुंचा देता है। शनि आयु के कारक होते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी पुरानी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं। तो इस गोचर काल में कई बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, तो कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। वसीयत या विरासत का कोई मुकदमा था, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है। आपको अचानक लॉटरी से, शेयर से धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से धन मिल सकता है। ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। राहु ससुराल के कारक होते हैं और शनि राहु के नक्षत्र में है, तो ससुराल से आपको लाभ हो सकता है। आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है और रिसर्च के क्षेत्र में है तो वहाँ भी कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है शनि के इस गोचर काल में। अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ जाते हैं या जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से हैं, ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए विशेष लाभ प्राप्त करने का है। तो इस तरह से शनि का वक्री होना कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष फल देने वाला है। अब अपनी कुंडली को जरूर देखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। अगर शनि कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं, या फिर आपके जीवन में शनि की, शुक्र की या बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो आप शनि का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब
शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।